नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिली हैं इंडोनेशिया की हैं, नाम है गैस 3378073, अंक है 2403। तो बेहतरीन मैच होने वाला है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार करिए कौन से मूव चलेंगे। उन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने C8 वाले बिशप को B7 पोजीशन में रखना चाहूँगा, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक नाइट नहीं मारूंगा प्रॉब्लम बनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, तो नाइट तो मारना ही पड़ेगा। नाइट मैंने मार दिया है। तो देखिए मूव इन्होंने अच्छा चला है। मेरा A8 वाला रूक पर इनका निशान है, तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। और मैंने C7 वाला पॉन C6 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि इनका चेक जो था बेकार हो गया है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकाल लेना चाहिए। क्वीन उठाकर मैं D6 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ और ये मुझे सोचना है कि कहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैजलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, बढ़िया मूव। तो क्या मुझे ये पॉन मार देना चाहिए, मार देना चाहिए या नहीं, जवाब है नहीं। और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इनके इस पॉन को मारना ही पड़ेगा। और अभी तक कैजलिंग मैंने नहीं की है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो सोचना है कि अब मूव कौन सा चलूँ। तो नाइट बाहर निकाल के लाए ये, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन पे चल दिया है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, ये नाइट इन्होंने B3 पोजीशन पर रखा है, तो मैं भी अपना नाइट निकाल कर F6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो उसके बाद एक काम करूँगा दोस्तों, और अगर कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को दो कदम आगे चल देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए। इस पॉन को एक कदम आगे और चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो रूक इस पोजीशन पे लेके मैं आ गया हूँ, क्योंकि इन पर अटैक तो करना ही पड़ेगा। तो क्वीन पीछे लेके आ गए हैं, कोई बात नहीं, हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर H5 पोजीशन पे चल देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बढ़िया नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, तो नाइट से हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। तो अपने नाइट से अगर मैं इनका नाइट मार देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, कोई ऑप्शन है या नहीं। तो क्वीन से इसको मार दूंगा। तो बढ़िया मूव। तो क्वीन वापस इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बढ़िया, तो इनका
सबसे पहले ये बिशप मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। ठीक है, तो अब ये बिशप इनका इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगा रहेगा, तो सबसे पहले नाइट का बाहर निकालूंगा और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट बाहर निकाल के लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या इनका बिशप मार देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में बिशप नहीं मारना चाहिए, तो कौन सा मूव चलूँ? बिशप मैंने नहीं मारा है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये मेरा रूक मारना चाहती हैं, तो कौन सा मूव चलूँ? तो रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और मुझे इनका ये बिशप मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हाल फिलहाल में मेरे पास, वरना मैं ट्रैप हो जाऊंगा। ये बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटरलॉकिंग पोजीशन पर फंसा हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मार दिया है मैंने उसको। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए, यही होती है गलतियाँ, बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, देखिए यही है गलतियाँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे? तो सबसे पहले चेक नहीं लगनी चाहिए कहीं से, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मूव कौन से चलेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए, मैंने अपना क्वीन उठाकर C7 पोजीशन पर रख लिया है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो क्या चेकमेट होने वाली है?
बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी है क्या हाल फिलहाल में? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि मैं इनको चेक दूंगा तो ये अपना रुख सामने रख लेंगे। तो देखिए मैं इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। टफ मैच हो गया है। देखिए गलती मेरी ही है और मैंने इनके मुंह पर ध्यान नहीं दिया है, कहीं ना कहीं तो गलती की ही है। तो सबसे पहले इनका विशप मार देना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, विशप तो मारना ही है। तो मैच अब बराबरी पे आ गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच। देखिए इनका विशप मैंने मार दिया, इन्हें अपना रूक उठाकर, तो इन्हें अपना विशप बचाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो दोस्तों देखिए अब ये लास्ट मौका है मेरे पास। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और एक किंग को बाहर निकाल के लाएंगे। उसके बाद अब सोचना है कहाँ से चेक दूँ, तो एक चेक और दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यही मौका है जीतने का, वरना फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। अब सोचना है कहाँ से मूव चलूँ, कहाँ से चेक दूँ। तो कौन सा मूव चलूँ? तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास एक ही चेक बचा है और मैं अपने क्वीन को F1 पोजीशन से रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। क्या और कोई ऑप्शन है? नहीं, चेक तो देना ही पड़ेगा मुझे। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बेहतरीन मैच होने वाला है, और चेक कहाँ से देना है ये भी सोचना है। तो अगर मैं अपने क्वीन को E1 पोजीशन से रख के चेक देता हूँ तो ये कहाँ जा पाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे, और डायरेक्ट चेकमेट। ओ माय गॉड! तो देखिए, तो ये ट्रैप हो गई हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की, लेकिन गलती कर गई, और मैंने इनको अब ट्रैप कर लिया है। तो अब ये बस तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। मैं अपने क्वीन को E1 पोजीशन पर रख के एक चेक दूंगा और चेकमेट। तो शानदार मैच। और देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजी। वो एक टाइम पर मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की और मैं हार जाऊंगा, लेकिन कोशिश करता रहा मैं, और जैसे ही मुझे एक मौका मिला मैंने इनको ट्रैप कर लिया। देखिए अपना क्वीन जिंदा करने वाली थी, लेकिन हार हो गई। तो चेस ताकत का नहीं, दिमाग का खेल होता है। बस आपको सही टाइम का यूज़ करना रहता है, और उसी समय उस टाइमिंग को यूटिलाइज़ करना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।